Well, hello, my ninth graders. How are you all? This is Kirti, your English educator from Planet Spark. और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा important होने वाली है because today I'm going to teach you the art of answer writing. कि आपको एग्जाम में अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं. आप 8th क्लास तक आंसर्स जो है अटेम्प्ट करते थे एक दूसरे तरीके से, लेकिन वही जो आप तरीका है 9th क्लास के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो. यू हैव टू चेंज हाउ यू राइट योर आंसर्स. तो आप अभी सोचोगे कि मैम अभी क्यों हमको आंसर राइटिंग सिखा रही है, अभी तो एग्जाम्स भी नहीं आ रहे हैं. यू माइट बी वंडरिंग दैट, बट द रीजन आई एम टीचिंग यू द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इज बिकॉज कि आपके अभी फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जाम्स आने वाले हैं. अगर आप ये सेशन के बिगिनिंग में ही सीख लोगे और इस चीज़ को अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जाम्स में या बाकी सब एग्जाम्स में यूज़ करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आंसर कैसे लिखना है. अब अगर आपका कल एग्जाम है और मैं आपको एक दिन पहले सिखा रही हूँ तो एकदम से नहीं कर पाओगे ना. सो दैट इज वाई दिस वीडियो इज very important to make sure you watch this video till the end if you want to score well in your English exam in 9th class. So let's begin. तो सबसे पहले one thing which is very important is आंसर तो आप लिख रहे हो, लेकिन आंसर से ज़्यादा एक और चीज़ जो मैटर करती है that is your presentation. That is your presentation, how you're writing your answer. आप किस तरीके से अपने आंसर को लिख रहे हो. तो उसके लिए there are some tips जो आप अपने ध्यान में रख सकते हो when you're attempting your paper. तो सबसे पहले है कि leave a clear margin on one side. तो एक साइड आपको एक clear margin जो है वो छोड़ देना है, ठीक है. और इसके इस साइड ही आपको सिर्फ अपना आंसर लिखना है. इफ यू वांट मार्जिन में सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर लिख सकते हो, जैसे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, राइट. लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है आपको मार्जिन में. नाउ नेक्स्ट इज लीव वन ब्लैंक लाइन आफ्टर एवरी आंसर. अगर आपने जैसे यहाँ पे आंसर 1 लिखा है, ठीक है, तो उसके बाद मेक श्योर जब आप दूसरे आंसर को अटेम्प्ट कर रहे हो एक लाइन या फिर 2 लाइन भी आप बीच में छोड़ो. देयर शुड बी अ क्लियर सेपरेशन कि जो एग्जामिनर है जो आपका एग्जाम चेक करें वो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए. तो आपको क्या करना है, देयर शुड बी अ प्रॉपर सेपरेशन. आपने एक फर्स्ट आंसर अटेम्प्ट किया है, लीव 1 और 2 लाइन्स, आपने उस आंसर शीट उस कॉपी के जो पैसे हैं वो दिए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एडमिशन. तो अच्छे से उस पूरे जो आंसर शीट है उसको यूटिलाइज करो, यूज दैट होल स्पेस, ठीक है. तो 1-2 लाइन छोड़ो और उसके बाद जो दूसरा आंसर है फिर उसको आप लिखो, राइट. एंड थर्ड इज सेपरेट सेक्शंस क्लियरली. अब क्या होता है, जैसे अगर हम इंग्लिश के पेपर की ही बात करते हैं तो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A, B, C, D लाइक दैट, राइट. तो जब आप अगर सेक्शन A अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्लियरली ऊपर बोल्ड लेटर्स में बीच में लिखो कि आप सेक्शन A अटेम्प्ट कर रहे हो, सेक्शन A, एंड देन राइट आंसर 1, राइट. एंड आफ्टर दैट लीव 1 लाइन आफ्टर एवरी आंसर. ओके, अब आप अगर सेक्शन B अटेम्प्ट कर रहे हो तो कुछ लाइंस छोड़ो और उसके बाद आप लिखो सेक्शन B, राइट. तो एक क्लियर जो सेपरेशन है बिटवीन सेक्शंस वो होना चाहिए. एंड लास्ट इज यू हैव टू राइट नीटली. एक अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो. अब जरूरी नहीं है अच्छे से लिखने के लिए आपकी हैंड राइटिंग अच्छी ही होनी चाहिए, बहुत ज्यादा काटा पीटी नहीं करनी है. अगर कुछ वर्ड है गलत कर दिया है, लाइक इफ आई हैव रिटन, लेकिन मैंने ये वर्ड गलत लिखा है, तो ऐसे ऐसे नहीं करना है. जस्ट पुट अ क्रॉस मार्क, राइट. तो दिस इज हाउ यू कैन राइट नीटली, क्योंकि ये गुड जो प्रेजेंटेशन होती है, जिस तरीके से आप अपना आंसर लिख रहे हो, इट लीव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन. अगर जो आपका आंसर शीट है आप अगर उसको बहुत अच्छे से इफ यू राइट नीटली, हर जगह प्रॉपर स्पेस छोड़ोगे तो जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं उनको बहुत मज़ा भी आएगा आपके पेपर को चेक करने में और एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा उनके ऊपर भी, एंड दे माइट गिव यू मोर मार्क्स ऑल्सो. नाउ मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कि लिटरेचर के जो आंसर्स हैं, जो लिटरेचर के क्वेश्चंस आते हैं, आपको उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट. पहले आपने क्वेश्चन अगर पढ़ा है तो एकदम से आंसर लिखना नहीं शुरू करना है. सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ये समझो कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्योंकि बहुत बार बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं है और कुछ और ही उसका आंसर लिखाते हैं, राइट. तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने एग्जाम में. प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, राइट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट.
आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट विद अ क्लियर पॉइंट. आप एक दो लाइंस में उसका मेन आइडिया जो है उसके बारे में बात करो. आप टेक्स्ट में से कुछ आइडियाज लो, कुछ एग्जाम्पल्स लो, कुछ लाइंस को कोड करो आप अपने आंसर में. और सिंपल सेंटेंसेस लिखनी है. मेक श्योर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मत लिखो जहां पे आप खुद भी मिस्टेक कर दो, राइट. इससे अच्छा क्या होगा कि आप थोड़ी सेंटेंसेस जो है सिंपल रखो और ग्रामेटिकली जो करेक्ट होने चाहिए आपके सेंटेंसेस. एंड नेक्स्ट इज यू हैव टू स्टे रेलेवेंट. बहुत बार क्या होता है कि हम आंसर को बड़ा लिखने के चक्कर में कुछ भी इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है लिखना आंसर में, उन चीजों को लिख देते हैं और उसकी वजह से भी क्या है, हमें मार्क्स कम मिलते हैं फिर एग्जाम में. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो जो पॉइंट्स लिख रहे हो आंसर में वो आंसर से कनेक्टेड, आंसर से रेलेवेंट भी होना चाहिए. एंड लास्ट इज वंस यू रिटन द आंसर, आप उसको एक बार रिवाइज करो. देखो आपने कुछ स्पेलिंग एरर्स तो नहीं किए हैं, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है. सी इफ यू कैन ऐड वन मोर लाइन इन द एंड ऑफ इट, राइट. देखो आपने जो जो आइडियाज आपको आंसर में डालने थे आपने उन सबको डाला है या नहीं डाला है, राइट. तो एक तो हो गई ये चीज. नाउ मूविंग ऑन, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिंपल फॉर्मूला कि आपको अपने आंसर्स जो है किस तरीके से लिखने हैं. बहुत बार क्या होता है, हमने सब चैप्टर्स जो है वो पढ़े होते हैं, राइट. हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन जब आंसर लिखने की बारी आती है, जब आंसर को फ्रेम करने की बारी आती है, हम कुछ भी होच पोच कर देते हैं आंसर में, राइट. तो हम लोगों को वो नहीं करना है और आप वो चीज़ ना करो. इसके लिए आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन राइट योर लिटरेचर आंसर्स, राइट. तो सबसे पहले क्या है, पॉइंट. स्टार्ट विद अ क्लियर मेन आइडिया, राइट. अगर मैं आपकी चैप्टर 1 के बारे में बात करूं, दैट व्हाई डिड द granddaughter start laughing when her grandmother asked her to teach the Kannada alphabets, right? तो आपको उसी क्वेश्चन की लाइन से शुरू करना है. that the granddaughter started laughing when her grandmother asked her to teach her the Kannada alphabets because, right? तो उस क्लियर लाइन से आपको शुरू करना है आंसर. एंड देन यू विल इन वन लाइन, इन 1 or 2 लाइन्स आप एक क्लियर आंसर लिखोगे, योर मेन आइडिया. क्योंकि because she thought that her grandmother was 62 years old and she was too old to learn to read and write and she always used to work in the kitchen and stuff, right. जो भी आपको अपना मेन आइडिया लिखना है कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि the granddaughter wasn't expecting कि at this age she will start to learn how to read and write. उसके बाद आपको एविडेंस देना है. यू हैव टू सपोर्ट विद द टेक्स्ट एग्जाम्पल्स कि एग्जैक्टली जब ग्रैंड मदर ने उसको वो बात बोली तो ग्रैंड डॉटर ने क्या रिप्लाई किया. उस एग्जैक्ट सेंटेंस को आप अपने आंसर में लिख सकते हो. दैट व्हेन शी सेड दिस द ग्रैंड डॉटर रिप्लाइड, द ग्रैंड डॉटर सेड. तो आपको टेक्स्ट में से एग्जाम्पल्स का यूज करना है टू सपोर्ट योर आंसर कि आप जो बात बोल रहे हो वो एक्चुअली में ट्रू है, ऐसा टेक्स्ट में बोला गया है. एंड लास्ट में आप उसको एक्सप्लेन करो कि जो आपने ये एग्जाम्पल लिखा है ये आपके आंसर को जो कैसे सपोर्ट कर रहा है, हाउ डज इट सपोर्ट योर आंसर. तो दिस इज द पी फॉर्मूला, पॉइंट, एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशन. और जब भी आप अपने लिटरेचर का आंसर लिख रहे हो तो आपको एग्जैक्टली यही फॉर्मूला फॉलो करना है. यू विल स्टार्ट विद पॉइंटिंग, यू विल गिव वन क्लियर मेन आइडिया, फिर आप कुछ टेक्स्ट में से एविडेंस लेकर आओगे, कुछ सेंटेंसेस, कुछ कोटेशंस यूज करोगे एंड आफ्टर दैट यू विल एक्सप्लेन इट इन द एंड, राइट. तो इस तरीके से, और जब भी आप अपना आंसर एंड कर रहे हो तो उसको आखिरी में फिर से लिखो, दैट्स व्हाई द ग्रैंडडॉटर स्टार्टेड लाफिंग, राइट. तो आपको वही एंड लाइन भी वही लिखनी है अपने क्वेश्चन में से पिक करके. तो आई एम रिपीटिंग अगेन, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो पिक दैट लाइन फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, और जब आप एंड भी कर रहे हो तो राइट दैट लाइन अगेन, दैट्स व्हाई दिस हैपेंड, राइट. और बीच में आपको अपने टेक्स्ट में से एग्जाम्पल्स लेने हैं और फिर इन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे वो आपके आंसर को, जो आप आइडिया दे रहे हो अपने आंसर में, कैसे वो उसको सपोर्ट कर रहा है. तो गाइज जस्ट रिमेंबर द पी फॉर्मूला, पॉइंट, एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशन. और आज से ही ऐसे आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो. जो भी आप चैप्टर्स हर रोज पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने चैप्टर 1 पढ़ा है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, तो जब आप उनके क्वेश्चंस लिख रहे हो, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द आंसर्स फॉर इट, उनको इसी तरीके से स्ट्रक्चर करो. एंड आई अश्योर यू कि आपके एग्जाम में कोई मार्क्स काट पाएगा ही नहीं. आई अश्योर यू दैट. So I hope you understood how you have to attempt your answers in your class 9th CBSE exams. And if you found this useful, make sure to hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel for more such amazing hacks like this. This is Kirti, your English educator from Planet Spark, and I will see you in the next video. Till then, keep learning and keep growing.